भगवान का धाम क्या है? तो हमारे ज्ञानियों ने भगवान के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे पद लिखे हैं, भजन जिन्हें कहते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। ब्रह्मो एकः न द्वितीयास्ति। भगवान, वेद कहता है कि परमात्मा एक है, भगवान अनेक नहीं है। तो भगवान अनेक नहीं है, पर धाम तो अनेक हो सकते हैं। जैसे कोई साधु एक होता है, उसके अनेक आश्रम हो सकते हैं, अनेक घर हो सकते हैं, अनेक हॉस्पिटल हो सकते हैं, अनेक स्कूल कॉलेज हो सकते हैं। ऐसे परमात्मा एक ही है, पर उसकी जो शाखाएं, उसकी जो व्यवस्थाएं वो अनेक हैं। अच्छा बोलिए, परमात्मा एक है और उसी परमात्मा ने मछली को बनाया और उसी ने बड़ी मछली बनाई है जो छोटी को खा जाती है। उसने मगरमच्छ बनाया जो सबको खा जा रहा है। उसने अजगर बनाया जो सबको निगल जाता है। उसने काला सांप बनाया है, थोड़ा ही दांत मार दे मौत दे दे। उसने बिच्छू बनाया है और उसने ही सर्व कल्याणमयी गौ माता को भी बनाया है। बोलिए, अब सवाल राजा परीक्षित ने ये भी किया था सुखदेव जी से कि जिन्होंने गौ माता को बनाया है उन्हें बिच्छू बनाने की क्या जरूरत थी? ये सांप तो बहुत जहरीला होता है, इसकी क्या जरूरत संसार में, और बिच्छू की क्या गरज है? तो भगवान सुखदेव कहते हैं परमात्मा किसी को बिच्छू और सांप नहीं बनाता, भगवान तो केवल निर्माता है। पूंजी मटेरियल सामान तो सब जीव का होता है, मनुष्य का ही होता है, हमारा और आपका ही होता है। जो लोग जिंदगी भर कड़वा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और जिंदगी भर व्यसन करते हैं, तम्बाकू गुटखा खा खा के मौत को प्राप्त हो जाते हैं, शराब पी पी के लीवर गला लेते हैं, खेत कुआं बेकर घर की इज्जत डुबा देते हैं, उनको भगवान बिच्छू बनावे। बिच्छू है, बिच्छू का रंग कैसा होता है? और जहर और कार्यक्रम कर्म कैसे बिच्छू के, समझ लो महाराज। अच्छा, कोई कोई आदमी अंदर और बाहर दोनों तरफ से निकम्मा होता है, ना तो शकल सूरत को अच्छो और ना विचारों का, ना बोलने चालने का। अब मुसीबत यह है कि यजमान परिवार में से भी कोई गुटखा खाता होगा, उसका क्या होगा? अब गर्ग परिवार की आफत आएगी 7 दिन। बात यहां आ गई है, भगवान। अच्छा सुनिए, एक और कहना चाहता हूं, और सुन लो, बताना चाहते हैं आपको। थोड़े से 20 साल पुराने समय चले जाएं तो लोग सुनार के यहाँ आभूषण बनवाने जाते थे ब्याह शादियों में। तो सुनार के पास जाकर के अपन ऑर्डर करते थे कि भाई हमारे लिए कुंडल बना दो, नथली बना दो, टीका बना दो, हंसली बना दो, जंजीर बनाओ, लर बनाओ, मंगलसूत्र बनाओ। तो पैसा भले ही हम देते, पर डिज़ाइन भी हम ही फिक्स करते हैं, और डिज़ाइन जैसी हम फिक्स करते हैं उतनी ही कीमत भी उसकी चुकानी पड़ती है। कारीगर केवल उसका निर्माण करता है, पूंजी वो घर से लगाता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा पूंजी घर से नहीं लगाता, वो खाली निर्माता है, संसार का निर्माण करने वाला है। पूंजी तो हमारी और आपकी है, कर्मों की। जैसा हम कर्म करते हैं परमात्मा वैसा ही संसार निर्माण करता है, शरीर निर्माण करता है, विचार निर्माण करता है, स्वरूप निर्माण करता है। मैंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए भगवान ने मुझे सुंदर काया दी, सुंदर विचार दिए। मुझे बड़ा गर्व है अपने जीवन पे है। और आपने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो आपको भी थोड़ा सही दिया है सिस्टम। पर संसार में कैसे कैसे जीव है महाराज, देखिए कैसे जीव है। घर में चींटियां निकले आमे तो आदमी तत्काल चींटी मारने की दवा डालते, भुरक तो फिरे उनके ऊपर पाउडर सो। बोलिए, मधुमक्खी का छत्ता घर में दिख जाए तो चुंगा लेके तैयार बैठे हो, बिल्कुल जलाए बेकूं। देखो ये भी जीव है, पर ये जीव कैसे? तो ये जीव है खोटी किस्मत वाले। भोगस्य कर्मम तदभूत युक्ताम, जिन्होंने खोटे कर्म किए उनको खोटा शरीर प्राप्त हो गया, इसीलिए कभी उनको यश प्राप्त होता नहीं है। अच्छा, मधुमक्खी का शहद सबको प्रिय है कि नहीं? सबको प्रिय, वो तो दवा है, औषधि है, पर मधुमक्खी प्रिय नहीं किसी को। बोलो, शहद सबको प्रिय, और जो शहद को उगलती है, थूकती है, वो किसी को प्रिय नहीं है। अच्छा, आप में से 90% लोगों को तो यही पता नहीं है कि शहद बनता कैसे है, खाली खा रहे हैं।
मक्खी का जो थूक होता है उसको शहद कहते हैं। बवनम क्रियान बधु मधुबुष्टम, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, क्योंकि अथर्ववेद आयुर्वेद का वेद है। उसमें लिखा है कि मधुमक्खी जो बवन करती है वो मध बनता है। मध माने अमृत, उल्टी, और उसे खाकर हम स्वस्थ हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं महाराज। और वही मधुमक्खी जो उल्टी करती है, वही अगर चोंच मार दे, डंक मार दे, तो फिर आपको पता ही है रात रात में 3 किलो को है जाए गाल, इतनी जल्दी असर करे महाराज। वो भी भगवान ने बनाई है, पर प्रयोग अच्छे हैं। वो खुद अच्छी नहीं है पर उसकी क्रिया अच्छी है। और ऐसे ही सांप है, बिच्छू है, चींटी चींटा है, मधुमक्खियां हैं। ऐसे ही एक और बुरी चीज है जिसे हम मकड़ी कहते हैं, मकड़ी, वो भी भगवान ने बनाई है। और हिरण भी भगवान ने ही बनाया है। अच्छा, हिरण सबसे ज्यादा प्रिय किस देवता को था? सीता माता को। हिरण माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसलिए जिनको भी घर में लक्ष्मी का वास करना है, जिनको धन संपत्ति घर में चाहिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है महाराज बहुत कमाते हैं पर टिकता ना है घर में, टिकता ना है घर में। तो जिनके घर में बहुत आता है पर टिकता नहीं है, उनको हिरण का पालक सेवा में रखना है। हिरण पाल लो, लक्ष्मी आ जाती है, धन रुकने लग जाता है। हिरण को भोजन कराओ, लक्ष्मी का वास है हिरण में। गौ माता में लक्ष्मी का वास है। यानी ये 2 जीव ऐसे हैं, ये भूखे मर सकते हैं पर कभी भी किसी गंदी वस्तु को खा सकते नहीं। मांस नहीं खा सकते ही, बस गंदी वस्तु मतलब मांस है। अच्छा, तुम सबके घर में जो है लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दोष है। अब उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी? तो अब भगवान के धाम को हम ढूंढेंगे, तब दोष की निवृत्ति भी हो जाएगी।